अचल मल्होत्रा सर, उसके पहले जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप को हम जितना जानते हैं, क्या वो बीच में कहीं पर कोई फिर से ऐसा काम करेंगे जो लोगों को शॉक करेगा, लेकिन उनका यू टर्न होगा कि ब्लॉकेड हम कुछ देर के लिए हटाते हैं, नेक्स्ट राउंड ऑफ टॉक तक, क्या ऐसा कुछ हो सकता है? क्वाइट पॉसिबल दिनेश, अगर तो डोनाल्ड ट्रंप जरा से भी सीरियस हैं कि वो बैटल जो मिलिट्री तरीके से नहीं जीत पाए और इकोनॉमिक वॉरफेयर में भी उन्हें कोई ज्यादा इसका कोई फायदा दिखाई नहीं दे रहा, अगर वो सच में सीरियस है कि इस बात को आगे बढ़ाया जाए, तो डेफिनेटली वो एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करेंगे जो ईरान को बातचीत की टेबल पर सेकेंड राउंड के लिए ले आएगा। और वो जाहिर है पहले राउंड की तरह उसमें इतनी बड़ी कोई सक्सेस ब्रेक थ्रू नहीं मिलेगी, थोड़ी बहुत बातचीत आगे बढ़ेगी, और अगर थर्ड राउंड भी एग्री हो जाता है तो आप समझ लीजिए कि फिर हम पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। बट अगर डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में कुछ और चल रहा है, देखिए डोनाल्ड ट्रंप तो 1 मिनट पहले ईरान को बधाई दे रहे थे कि भाई आपने होर्मुज खोल दी, बड़ा अच्छा किया आपने। दूसरे पल उनका ये आया कि भाई तुमने तो खोल दी लेकिन हम ईरान ने कहा है ना सर, बहुत बोलते हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो इस तरह की अगर बातचीत करते रहेंगे, बट डेफिनेटली अगर वो एटमॉस्फेयर को बेहतर बनाने की दिशा में कोई स्टेप लेते हैं, कोई स्टेटमेंट देते हैं, कोई स्पेसिफिक एक्शन लेते हैं, और ईरान भी जिसको लगे कि हाँ भाई चलिए मैं एक बार एक राउंड ऑफ नेगोशिएशंस के लिए वापस आ सकता हूं, तो फिर हमें उम्मीद बनेगी कि चलिए कम से कम 22 तारीख को दोबारा जो है लड़ाई शुरू नहीं हो, क्योंकि लड़ाई फिर आगे और 15 दिन के लिए टल सकती है। लेकिन आशीष तो कह रहे हैं कि जिस तरह का डिप्लॉयमेंट देखने को मिल रहा है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के लिए जगह यहां अमेरिका की तरफ से बहुत कम है। तो ऐसे में तो फिर 22 तारीख को तो सर फिर जो अंदेशा है वही दिखाई दे रहा है होता हुआ। अब ये देखिए जरा, होर्मुज में नाकेबंदी का वीडियो जारी किया गया है। यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड ने, जिसको सेंटकॉम कहा जाता है एब्रीविएट करके, उसने जारी किया है ये वीडियो में दिखा है अमेरिकी सेना का एक्शन। यहां पर देखिए, अमेरिकी सेना ने अपना एक्शन वाला वीडियो स्टेट ऑफ हॉर्मुज में ब्लॉकेड के संदर्भ में जारी किया है और सेंटकॉम ने इसको सार्वजनिक किया है। यहां पर ये दिखाई दे रहा है। ये आशीष क्या है, यहां पर क्या बताने की कोशिश की गई है सेंटकॉम की तरफ से? सेंटकॉम ये दिखा रहा है कि हम वहां पर हैं और यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो एक पूरे वर्ल्ड को इंप्रेशन देने की कोशिश कर रहे हैं कि ईरानियन ब्लॉकेड के विपरीत हमारा ब्लॉकेड फुल फ्रेम दिखाइए इन तस्वीरों को। प्रेजेंट है, लेकिन वो इफेक्टिव हो नहीं रहा है। सेंटकॉम अभी कर क्या रहा है, पिछले लगभग 1.5 महीने से जो फाइल फुटेजेस होते हैं ना पुराने, सब निकाल के उनके लगभग 80-90% वीडियो फुटेजेस वही चल रहे हैं कि जो एक्सरसाइज और मॉक ड्रिल हो रहा है उसका इफेक्टिव हमें दिख नहीं रहा है किसी भी तरह का ऑन ग्राउंड सिचुएशन। अगर आप डेली बेसिस पे, इनफैक्ट हम लगभग 2-3 घंटे में भी अगर पिछले आप देखेंगे तो 3 और 4 टाइप के शिप्स बाकायदा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से क्लियरली निकल रहे हैं। एक जो रशिया से एफिलिएटेड है, दूसरा जो चाइना से एफिलिएटेड है, तीसरा जो यूएस ओएफसी यानी कि ऑफिस ऑफ फॉरेन जो ट्रेड कंट्रोल होता है, सैंक्शन वाली जो बॉडी है ट्रेजरी की, उनसे जिनको सैंक्शन किया है वो शिप्स बाकायदा निकल रही हैं। और ये मैं डे की बात नहीं कर रहा हूं, ये आप घंटों की बात मानिए, हर घंटे में ये 3-4 टाइप की शिप लगातार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकल रही है। तो अब इस वीडियो का क्या किया जाए? ये वीडियो तब इफेक्टिव होता जब किसी तरह से यूएस अगर वहां पर जो ईरान के ब्लॉकेट को न्यूट्रलाइज कर पाता या मिनिमाइज कर पाता। ये तो काफी दूर है, ये प्रिपरेशन दिखा रहे हैं, दरवाजे के बाहर खड़े हैं लेकिन दरवाजा खटखटा भी नहीं रहे। कार्तिकेय काले सर, आप सहमत हैं? नहीं, मैं थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ, बिकॉज एज अ मिलिट्री मैन आई नो एग्जैक्टली अमेरिकन क्या कर रहे हैं। अमेरिकन जो है वो शिप्स को जो है थ्रेटन कर रहे हैं और शिप्स वापस खुद ही जा रही हैं। शिप्स आर हैंगिंग इन मिड सी, वो समुद्र के बीच में रुकी हुई हैं, शिप्स उनको क्रॉस कर नहीं सकती हैं। अब नेवल ब्लॉकेड का मतलब यही होता है। नेवल ब्लॉकेड कोई फेंसिंग नहीं है कि आप भाई वहाँ आए हैं और फिर वापस चले जाएं, ऐसा नहीं होता है। नेवल ब्लॉकेड एक थ्रेट है। दैट मीन्स कि अगर आप हमको क्रॉस करेंगे और अगर आपको हमसे क्लियरेंस नहीं है तो हम आपकी शिप पे हमला करेंगे और फिजिकली कोर्स करेंगे आपको पीछे जाने के लिए। और कोई टैंकर, कोई भी ऑयल टैंकर, कोई भी ट्रेडर जो है वो ये रिस्क नहीं ले सकता, स्पेशली यूनाइटेड स्टेट्स नेवी के अगेंस्ट। देखिए उनकी मॉनिटरिंग कैपेबिलिटी बहुत हाई है, सारे शिप्स जो हैं वो इनक्रेडिबली सोफिस्टिकेटेड हैं। 170 से ज़्यादा हवाई जहाज उनके पास अवेलेबल है फॉर डूइंग कंप्लीट एरियल मॉनिटरिंग। तो मुझे नहीं दिखता किसी भी कंडीशन में कोई भी शिप यूनाइटेड स्टेट्स की एक्सप्रेस परमिशन के बिना गल्फ ऑफ ओमान को क्रॉस कर सकती है। हाँ, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बाहर निकल के गल्फ तक आ सकती है। लेकिन ये जो आप कह रहे हैं ये महत्वपूर्ण है क्योंकि आप अपने तजुर्बे के आधार पर कह रहे हैं। लेकिन सर, ये फॉक्स न्यूज और रॉयटर्स तक रिपोर्ट कर रहे हैं कि उसके ब्लॉकेट के बावजूद जहाजों की आवाजाही हो रही है सर।
ये भी एक सच्चाई है। तो क्या 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 ये जो आपने बात, सर आपने जो बात कही, देखिए जब वेनेजुएला के संदर्भ में हमने देखा था मादुरो वाले पूरे एपिसोड के बाद किस तरीके से रशिया तक के शिप्स को पकड़ा गया था और ये एक मैसेजिंग की कोशिश की गई थी कि अब इस जगह का दादा जो है वो अमेरिका है। अब यहां ब्लॉकेट की अगर बात कर दी गई है, उसके बावजूद रॉयटर और फॉक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स रिपोर्ट कर रहे हैं कि जहाजें आ जा रहे हैं, देखिए, तो क्या इसको प्रोपेगेंडा माना जाएगा सर? हाँ, मैं तो डेफिनेटली मानता हूं, बिकॉज एज ए मिलिट्री मैन आई नो कि सच्चाई क्या हो रही होगी। देयर इज नो वे आउट। अच्छा, इस सच्चाई से आप भाग नहीं सकते। वो बात अलग है कि सेंटकॉम उसको जो है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का पार्ट बना के उसका नैरेटिव नहीं बना रहा है, बट दैट इज द ट्रिक। सारा गेम मिलिट्री में ट्रिक जो है वो कम चीजें रखने का होता है और एक्शन दिखाने का होता है। तो अब ये खबर देखिए, होर्मुज को लेकर यूनाइटेड स्टेट्स सेना का बड़ा बयान सामने आया है। नाकाबंदी के लिए बड़ी सैन्य तैनाती की गई है। 10,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक हमने तैनात किए हैं ब्लॉकेड के लिए। लेकिन अब आशीष जो बात कह रहे थे कि आपके ब्लॉकेड को इफेक्टिव तब माना जाए जब आप ईरान के ब्लॉकेड को या तो खत्म कर दें या न्यूट्रलाइज कर दें। उसके पहले ब्लॉकेड है तो क्या जंगल में मोर नाच रहा है जिसके बारे में कम लोगों को पता है? संजय जी, देखिए, ये बात मान के चलिए कि 2 शिप वहाँ से यू टर्न जरूर लिए हैं, लेकिन जहाँ तक जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं उसमें ये बात जाहिर हो रही है कि ये ब्लॉकेड ईरान से जो वेसल्स आएंगे उनके खिलाफ ब्लॉकेड है। बाकी जो 20% जो दूसरे देशों से आ रहे हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जिसको ईरान अलाउ कर रहा है, मुझे नहीं लगता कि अमेरिका ये खतरा लेगा कि किसी और देश के वेसल्स को इस वक्त टारगेट करके उस पर अटैक करेगा, क्योंकि वो अमेरिका के लिए एक तरीके से एक हॉस्टाइल एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा इंटरनेशनली। तो अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी दुविधा है कि कहाँ किस स्टेज तक आप ईरान को रेस्ट्रेन कर सकते हैं, किस स्टेज तक आप उसको प्रेशराइज कर सकते हैं इकोनॉमिकली और नेवल के आधार पे। और मुझे लगता है अमेरिका उसी स्ट्रेटजी पे काम कर रहा है कि ईरान दबाव में आके जो इकोनॉमिक प्रेशर है, जो इंटरनल जो क्राइसिस हो रहा है, उस प्रेशर में आके हमसे नेगोशिएट करे। लेकिन मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि ईरान अपनी शर्त जो है उस पर कहीं नहीं झुकेगा, दोनों चीज़ कभी नहीं देगा। वो न्यूक्लियर इशू को, अपने प्रोग्राम को गिव अप नहीं करेगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं करेगा देगा। और मैं मान के चलिए कि जो प्रेशर होगा वो अमेरिका पे बढ़ेगा। अमेरिका आएगा, रास्ता निकाल के आएगा, कोई रास्ता, क्योंकि उनके पास कोई रास्ता नहीं है। वो यहाँ पर देखिए 2-3 एक्टर्स बहुत काम कर रहे हैं। अमेरिका सऊदी अरबिया से सीधा बात कर रहा है, डिस्कशन कर रहा है, नेगोशिएशन कर रहा है। वहीं पर यूके और फ्रांस दोनों इंटरनेशनली वो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होके इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि जो अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर है, खासकर जो एनर्जी का जो क्राइसिस बढ़ रहा है, और देखिए भाव कैसे बढ़ रहा है। जैसे ही ईरान ने कहा कि हम हॉर्मुज को खाली कर रहे हैं, $120 से 93 पे आ गया। और वैसे जैसे ही अमेरिका ने कहा कि नहीं हम उसको कंटिन्यू करेंगे, तो इस तरीके का फ्लक्चुएशन हो रहा है। मुझे लगता है कि इसमें अमेरिका अभी यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से सैंक्शंस जहाजों की पूरी एक लिस्ट है और कैसे वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्रॉस करने वाला उसका पूरा एक वो भी आया हुआ है, तस्वीर भी आई हुई है, वो हम आपके सामने रखने वाले हैं।